आपके सामने मुझे लगा। कराने वाला एक व्यक्ति है, करा व्यक्ति एक रहा है, और कराने के बाद में कोई झंडा लिए, कोई थाली लिए है, कोई कुछ लिए, ऐसे लग रहा पूरे गांव का यह कार्यक्रम हो रहा है। क्यों? बोले होना भी चाहिए। भागवत कथा सुनने से कराने वाले को फल नहीं मिलता, जो सुनता है उससे फल मिलता है, जो भागवत का प्रसाद ग्रहण करता है उससे भी फल मिलता है, जो हवन में बैठता है उससे भी फल मिलता है। क्यों? बोले भागवत एक ऐसी कथा है कि अकेले में होने वाली नहीं है। ये भागवत एक ऐसी अमृत कथा है कि सबको मिलने वाली है। उदाहरण तौर से जैसे आपके ग्राम में सोमवार से और रविवार के बीच में पानी बरसेगा अभी, और वो पानी बरसेगा तो वो एक घर में नहीं बरसेगा, एक के खेत में नहीं बरसेगा। पानी बरसेगा तो सबके मकानों के ऊपर बरसेगा, पानी बरसेगा तो सब खेतों के ऊपर बरसेगा। ठीक उसी प्रकार से अमृत धारा भागवत है। कराने वाला एक होता है, फल सबको मिलता है। वर्षा करने वाला एक इंद्र है, परंतु कई गांवों के ऊपर, कई जिलाओं के ऊपर, कई तहसीलों के ऊपर, कई राज्यों के ऊपर पानी बरसता है। बरसाने वाला एक है। ठीक उसी प्रकार से भागवत कराने वाला एक होता है, पर फल सबको मिलता है। आप लोगों ने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत करके कलश यात्रा विधि विधान से आप लोग नंगे पैर, और कई तो आप लोग व्रत से ही हो और चल करके आए। तो मैंने तो यह कहा चलते समय ये संत बाबा काली मैया बगल में ही बैठ जाते थे, हमने तो मजाक में क्या विनोद में ये भी होता, बगल में ही बैठ जाते, बगल में बैठ जाते, जल्दी आ जाते, जल्दी चले जाते। अब लेकिन ये है कि यहाँ बैठ कर पूछ जाए महाराज पलार कर भी चलने, आज जो कचू हो तो यहीं ले आओ, वहाँ जावे की हिम्मत नहीं है। हाँ अच्छा, ये और बताएं, दो प्रकार की गर्मी होती है महाराज। क्या प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है इसकी गर्मी, और एक होती है प्रकृति गर्मी। गर्मी में गर्मी लगती है। अच्छा, कोई पैसे की गर्मी बताए तो उससे कहना कि चलो मंदिर पे, तुम्हारे लिए तो एक व्यक्ति को गर्मी है, वहाँ तो सब कोई गर्मी गर्मी भरी है। क्यों? बोले एक बार जो चढ़ के पहाड़ी आएगा उसे गर्मी गर्मी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, पसीना आ जाएगा, और पसीना आया तो सब गर्मी में होगा कि नहीं। वो कहते ना बड़ी गर्मी भरी है जाए तो रोज में कहते ना लड़ाई वाली। नाम भी तो है ना, कैलाश मानसरोवर है जी, कैलाश मानसरोवर के नाम से जानो जात जो पर यहाँ का स्थान। हाँ, लेकिन उसमें सिद्धेश्वर के नाम से हमने तो जो नाम लिखा देखो नहीं है ना, कैलाश के नाम से जानो जात जो। लिखा नहीं। हाँ, वो ऐसा होगा, अब लिखवा देना आगे। तो आप लोगों की बड़ी मानता रही और होना भी चाहिए। सद्भावना यही होती है, एक दूसरे का देख करके जलना नहीं चाहिए, एक दूसरे को देख के सद्भावना होनी चाहिए। हम और आप कहते हैं सद्भावना कीजिए हो, सद्भावना यही होती है। धर्म कोई भी करा, अच्छा कर्म कोई भी करा, हम उसके साथ में करें। क्यों? बोले कराने वाला कोई है, खर्चा कोई कर रहा, तो हमें साथ में रह करके संग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सत्कर्म इसी से कहते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर कि सब में सद्भाव है, और सभी लोगों में सद्भावना होने के बाद में सभी लोग आए। ये भागवती कलकल करती हुई माँ गंगा की पावन भोलेनाथ की जटाओं से निकली, और वह निकल करके माँ काली के चरणों में, सिद्ध गुरु महाराज के, महतासुर बाबा महाराज के चरणों में आकर के विराजित हो गई। और वही कैलाश सरोवर के नाम से स्थान जाना जाता है, और कैलाश सरोवर के नाम से आकर के विराजमान हो गई। और भागवती गंगा जो गंगा है वो हकीकत में गंगा है। सज्जनों, गंगा दो प्रकार की होती है, एक तो बहने वाली गंगा होती है, एक तारने वाली गंगा होती है। तारती तो वो है, हम डूबेंगे तो तरेंगे, और पार लगेंगे तो पार निकल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये भागवती गंगा, इसमें जितने डूबोगे तो मरोगे नहीं, तरोगे। कैसे? बोले भागवती गंगा का ऐसा फल है, ना तो इसमें गुठली है और ना इसमें छिलका है, ना इसमें गुठली और ना छिलका। और फलों में गुठली होती है, छिलका होता, तो छिलके को आप फेंक दोगे, गुठली को फेंक दोगे। पर ये ऐसा फल है कि जितना खाओगे उतना आनंद आए। पिबतम भागवतम रसमालयम, कहिए नहीं मिल रहा कि खाएं पिबतम। सज्जनों, आप लोग कहते भागवत बहुत होती हैं, भागवत सुनते रहते हो। सज्जनों, ये बात हकीकत है। आपके क्षेत्र में बड़े बड़े व्यास आते हैं, कथाएं करते, मैं तो साधारण सुनता हूँ, छोटा सा हूँ, आते रहती है। तो आप लोग कहोगे भागवत तो वही है, पहले सुनी थी वही है। परंतु एक बात बोलूँ, 100 बात की एक बात, गेहूँ की रोटी कल खाई थी, परसों खाई थी, आज भी खाई हो, कल भी खाओगे। क्यों खाओगे? आप बाजार जाओ, अकौड़ी खाओ, पकौड़ी खाओ, रसमला खाओ, मालपुआ खाओ, समोसा खाओ, परंतु तुम्हारा मन नहीं भरेगा। मन कहाँ भरेगा? बोले गेहूं की रोटी पर। गेहूं की रोटी पर आकर के मन तुम्हारा रुकेगा। ठीक उसी प्रकार से शरीर के लिए गेहूं की रोटी प्रिय है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा के लिए भागवत कथा प्रिय है।
भागवत कथा प्रिय आत्मा के लिए कोई तारने का काम करती है, त्याग का काम करती है, तो वो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। वो केवल तारने का काम करती है, वो केवल त्याग का